Welcome. This topic I am going to talk about potential spaces in surgical pelvic anatomy. तो complete anatomical knowledge of the pelvis, जब हमें कोई pelvic सर्जरी करनी है वही तो सर्जिकल pelvic anatomy है। और नॉलेज इसलिए ज़रूरी है ताकि हम एक आइडियल सर्जरी परफॉर्म कर सकें, जैसे कि बुक्स में मेंशन्ड है, सारी कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट कर सकें, अगर कभी हो जाए तो कॉम्प्लिकेशन से प्रॉपरली डील कर सकें। तो स्पेसेस क्या होती हैं? व्हाट आर द स्पेसेस? तो स्पेसेस ऐसा एरिया होता है जो हम केयरफुल सर्जिकल डिसेक्शन से क्रिएट करते हैं पेल्विस में, और वो एरिया जब स्पेस क्रिएट हो जाती है तो वो हम उस स्पेस को यूज़ करके और एक आइडियल सर्जरी परफॉर्म कर लेते हैं। तो उसकी हमेशा सारी स्पेसेस की जो बेड होता है, ये जो इंफीरियर एस्पेक्ट होता है, उसमें लिवेटर एनाई मसल होती है, फ्लोर उसका, और जो रूफ होता है वो पेरिटोनियल फोल्ड होता है सारी स्पेसेस में, एक्सेप्टिंग वन, याबुकी स्पेस। याबुकी स्पेस होती है एंटीरियर टू द यूट्रस। तो यूट्रस, एंटीरियर सरफेस ऑफ द यूट्रस से लेकर और जहाँ पे यूरिटर ब्लैडर पिलर में इंसर्ट होता है उसके बीच में याबुकी स्पेस होती है, वो एक एक्सेप्शन है। पर बाकी सारी स्पेसेस में रूफ पेरिटोनियल फोल्ड से बनता है और फ्लोर लिवेटर एनाई मसल से बनता है, और उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो किसी इंपॉर्टेंट वेसल या नर्व से बनती हैं। तो सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे और सारी स्पेसेस का इम्पोर्टेंस बताएंगे। तो सबसे पहले यू शुड नो कि कितनी स्पेसेस होती हैं। तो स्पेसेस इस तरह से डिवाइडेड हैं: बायलैटरली पैरारेक्टल स्पेस, रेक्टम की दोनों तरफ, ब्लैडर की दोनों तरफ पैरावेसाइकल, और मिड लाइन में ब्लैडर के सामने प्रीवेसाइकल, रेक्टोवेजाइनल मतलब कि वेजाइना और रेक्टम के बीच में, और रेट्रोरेक्टल या प्री सैक्रल स्पेस मतलब सैक्रल प्रोमोन्ट्री और रेक्टम के बीच में। और एक और स्पेस होती है जिसको हम कहते हैं याबुकी स्पेस या याबुकी फोर्थ स्पेस। चलो अब इस फिगर में देखो, सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि पैरारेक्टल स्पेस को किस तरह से डिसेक्ट किया जाता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सर्विक्स है, ये रेक्टम है, और रेक्टम के लैटरली यहाँ पे एक स्पेस ये दिख रही है और एक स्पेस ये दिख रही है, ठीक है, दोनों तरफ ये स्पेसेस हैं। ये पैरारेक्टल स्पेस है। तो इसकी बाउंड्रीज क्या होती हैं? फ्लोर लिवेटर एनाई, इसका रूफ होता है पेरिटोनियल फोल्ड, लैटरली इंटरनल इलियक आर्टरी रहती है, यहाँ पे लैटरली, यहाँ पे इंटरनल इलियक आर्टरी रहती है दोनों तरफ, ठीक है। और मीडियली क्या होता है? रेक्टम की वॉल होती है, मीडियली रेक्टम की वॉल होती है। ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है ये है यूरिटर, ओके। तो ये जो या तो यूरिटर या फिर हाइपोगैस्ट्रिक नर्व भी यही रूट फॉलो करती है। तो ये इसको मीडियल और लैटरल दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये वाली जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये है मीडियल पैरारेक्टल स्पेस। इसको ओकाबायाशी स्पेस भी बोलते हैं। वाली जो स्पेस है दोनों तरफ, ये जो स्पेस है ये है लैटरल पैरारेक्टल स्पेस, और इसको लैड्सको स्पेस भी बोलते हैं। तो अभी ये क्लियर हो गया कि जो पैरारेक्टल स्पेस है उसकी बाउंड्री मीडियली रेक्टम की वॉल होती है, लैटरली इंटरनल इलियक आर्टरी या हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी होती है, फ्लोर लिवेटर एनाई मसल से बनता है, रूफ पेरिटोनियल फोल्ड से बनता है, ठीक है। और ये मीडियल और रेक्टल पैरारेक्टल स्पेसेस में डिवाइडेड होती है। इनका डिवीज़न होता है यूरिटर के थ्रू, यूरिटर बीच में से निकलता है। यूरिटर जो है वो सैक्रल प्रोमोन्ट्री पेल्विस में एंटर होता है पहले, और फिर सैक्रल प्रोमोन्ट्री के लेवल पर लैटरल से मीडियली जाता है। बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन इलियक आर्टरी होता है एट द लेवल ऑफ सैक्रल प्रोमोन्ट्री।
कॉमन इलियक आर्टरी इंटरनल इलियक और एक्सटर्नल इलियक में डिवाइड हो जाती है एट द लेवल ऑफ सैक्रल प्रोमोन्ट्री, और वहीं पर यूरेटर जो है वो लैटरल से मीडियल साइड में क्रॉस करता है। तो यहाँ पर ये जो यूरेटर जा रहा है, मीडियली जा रहा है, ये इसको मीडियल और लैटरल स्पेसेस में डिवाइड कर रहा है। मीडियल स्पेस को ओकाबायाशी स्पेस बोलते हैं और लैटरल स्पेस को स्पेस ऑफ लैट्स्को बोलते हैं। अब इनकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, मीडियल स्पेस जो है उसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं और वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस के होते हैं। S2 से S4 उनका इनर्वेशन होता है, और जब कभी नर्व स्पेयरिंग रेडिकल हिस्टेरेक्टमी परफॉर्म करनी होती है तो हम इन नर्व्स को, स्पेस को ओपन करके उन नर्व्स को आइडेंटिफाई करके उनको छोड़ के और फिर सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है ताकि ये नर्व्स डैमेज ना हो। ठीक है, तो ये हो गया ओकाबायाशी स्पेस का इंपॉर्टेंस। लैट्स्को स्पेस का क्या इंपॉर्टेंस है? लैट्स्को स्पेस में ही इंटरनल इलियक आर्टरी यूट्राइन आर्टरी देती है। यूट्राइन आर्टरी यहीं पर इमर्ज होती है इंटरनल इलियक आर्टरी से, स्पेस ऑफ लैट्स्को में। और जब कभी हमें यूट्राइन आर्टरी तक पहुंचना है, उसको लाइगेट करना है, तो हम लैट्स्को स्पेस में एंटर होते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको सर्जिकल इंपॉर्टेंस बता दिया पैरारेक्टल स्पेस का। थिंकिंग अबाउट द अप्रोच टू दीज स्पेसेस, देयर आर टू काइंड्स ऑफ अप्रोचेस। वन इज द मीडियल अप्रोच and the second one is the lateral. Talking about the medial approach first. Medial approach का मतलब जब हम पेरिटोनियम को, हमें रेट्रोपेरिटोनियल जाना है ना स्पेस में पहुंचने के लिए, तो रेट्रोपेरिटोनियल जाने के लिए पेरिटोनियम में इंसिजन मीडियल टू द इन्फंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट देंगे, तो मीडियल अप्रोच कहलाती है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज एंडोमेट्रियोटिक अप्रोच। ये बेसिकली तब परफॉर्म करते हैं जब नर्व स्पेयरिंग रेडिकल हिस्टेरेक्टमी करनी होती है। ठीक है, तो इसमें हम जब हम मीडियली इंसाइज करते हैं ना पेरिटोनियम को, तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर आता है वो होता है यूरेटर। ठीक है, तो यूरेटर आता है तो हम उसे डिसेक्ट करते हैं और उसके रूट को फॉलो करते हैं ऊपर की तरफ, कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, किसी भी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर के डिसेक्शन का एक प्रिंसिपल होता है कि आपको उसके पैरेलल चलना है, तो हम उसके पैरेलल डिसेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड वी रीच up to the point where it is crossing the bifurcation of the common iliac artery, जहाँ पे वो डिवाइड हो रही है कॉमन इलियक आर्टरी इंटरनल इलियक और एक्सटर्नल इलियक में, वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो उसको फॉलो करते हैं यूरेटर को, फिर यूरेटर को थोड़ा सा मीडियली ले लेते हैं। तो यूरेटर का जो ब्लड सप्लाई है ना, वो उसकी पूरी मेसेंट्री में रन करता है। पहले ऐसा समझा जाता था कि ये जो आइलियक वेसल्स हैं, हाइपोगैस्ट्रिक वेसल्स हैं, इनसे ब्लड सप्लाई जाता है यूरेटर, तो उसको बिल्कुल उसकी शिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसकी वस्कुलर सप्लाई जो है वो डैमेज हो जाती है। वो ओल्ड कॉन्सेप्ट था। न्यूअर कॉन्सेप्ट यही है कि यूरेटर का जो वस्कुलर सप्लाई है वो उसकी पेरिटोनियम जो मेसेंट्री है जो उसको लाइन करती है उसमें रहता है, और इसलिए उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो उसको हम शिफ्ट करेंगे मीडियली, और यूरेटर ही तो वो चीज़ है जो पैरारेक्टल को मीडियल और लैटरल में डिवाइड कर रहा है। तो जब हमने मीडियली उसको शिफ्ट किया तो हम देखेंगे कि पेरिटोनियम हटाने से हम देखेंगे कि हम लैट्स्को स्पेस में पहुंच गए, वहाँ पे यूट्राइन आर्टरी इमर्ज हो रही है। फिर हम यूट्राइन आर्टरी को ट्रांजेक्ट कर सकते हैं या जो कुछ भी प्रोसीजर करना है वो कर सकते हैं। तो ये लैट्स्को स्पेस ओपन हो गई। फिर हम उसको थोड़ा लैटरलाइज करेंगे यूरेटर को, तो हम मीडियल स्पेस में पहुँच गए। मीडियल स्पेस में आपको ये है जो नर्व फाइबर्स हैं, आपको जो भी प्रोसीजर करना है, नर्व स्पेयरिंग। सो वी हैव डिसेक्टेड द मीडियल एंड द लैटरल पैरारेक्टल स्पेसेस। यहाँ तक हो गया। अब ये जो है ये मीडियल अप्रोच हमने आपको बताई। अब लैटरल अप्रोच ये होती है कि हम लैटरल टू द इन्फंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट इंसाइज करते हैं पेरिटोनियम को और रेट्रोपेरिटोनियल जाते हैं। जो पहला स्ट्रक्चर मिलता है ना वो होता है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एंड वेन। ठीक है, तो ये जो है external iliac artery or vein, these are the first structures. This is the first thing. Secondly, what you do, you follow lateral approach. It is also known as oncologic approach. You follow it when you have to perform lymph node dissection for radical hysterectomy, तब परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जब हम पहुँच जाते हैं ना एक्सटर्नल इलियक आर्टरी पे, वेन पे, एक्सटर्नल इलियक वेन के नीचे
इंटरनल इलियाक आर्टरी होती है और वहीं पे लिम्फ नोड्स होते हैं। तो हम वहाँ पे जो है वो लिम्फ नोड डिसेक्शन ईजिली कर सकते हैं और फिर हम जो है वो यहीं से जो है लैटरल और मीडियल पैरारेक्टल स्पेसेस में पहुँच सकते हैं। और पैरारेक्टल स्पेस पैरावेसाइकल स्पेस से कम्युनिकेट करती है, तो हम इसी रूट से इजीली लैटरल पैरावेसाइकल स्पेस तक पहुंच सकते हैं। और अभी हम आपको बताएंगे पैरावेसाइकल स्पेस के बारे में कि लैटरल पैरावेसाइकल स्पेस में भी ऑब्ट्यूरेटर लिम्फ नोड्स और दूसरे पेल्विक लिम्फ नोड्स होते हैं जो हमें रेडिकल हिस्टेरेक्टमी में लिम्फ नोड डिसेक्शन के समय निकालने होते हैं। तो हमें लैटरल पैरावेसाइकल स्पेस में भी लिम्फ नोड डिसेक्शन के लिए पहुंचना होता है।